दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी का एक बार फिर से इस विंध्य पाठशाला के चैनल पर मैं अनंत सोनी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। दोस्तों हम लोग पर्यावरण सीटेट लेवल का पर्यावरण जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम जो एनसीईआरटी लेवल की जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आप ज़रूर उसको देखेंगे। आप जब एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम दे कर के आएंगे, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो ये हमारा खुद का अनुभव रहा है कि हम जो आपको बता रहे हैं वो एनसीईआरटी लेवल से ही बता रहे हैं, और ये एनसीईआरटी लेवल जो हमारा अनुभव है वो आपको सीटेट में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हूबहू मिलेंगे। तो आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आपको कुछ करना नहीं है, आप केवल हमारे वीडियो को देखते जाइए, और अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस इतना कार्य करते जाइए। बाकी हम सीटेट के सभी चीज़ों को हम आपके सामने रखने के प्रयास करेंगे। जो हमारा खुद का अनुभव है सीटेट को लेकर के, वो सभी चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे। और ये केवल आपसे बातें नहीं हैं, ये हम आपको करके दिखाएंगे। और जब आप इसको पढ़ लेंगे फिर एग्ज़ाम दीजिएगा, तब देखिएगा क्या आनंद आपको मिलता है। दोस्तों आइए, पर्यावरण के सेक्शन में हम जो स्टार्ट किए थे उसका अगला चरण पर्यावरण में आज हम पढ़ेंगे। जो प्राइमरी लेवल पर एनसीईआरटी का किताब है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है चू चू करती आई चिड़िया। क्या नाम है दोस्तों? चू चू करती आई चिड़िया। अब अर्थात इसमें सभी चिड़िया, जो जितनी भी चिड़िया के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, उन सभी चिड़िया से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के प्राइमरी लेवल में। तो उन्हीं इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी सब चीज़ों को हम नहीं ध्यान में रख रहे हैं। जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एनसीईआरटी में केवल और केवल सीटेट ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए हुए, वही सब चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको अगर विश्वास न हो रहा हो, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके आप सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट ईवीएस का जो सेक्शन है उसको। चू चू करती आई चिड़िया। अब इसमें इस चैप्टर में कई चिड़िया का जिक्र हुआ है, और उन्हीं चिड़िया को लेकर के हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। एक चिड़िया है कलचिड़ी, रॉबिन हुड। पत्थरों के बीच खाली जगह पर ये क्या करती हैं? अंडे देती हैं। ये क्या करती हैं दोस्तों? पत्थरों के बीच खाली जगह पर, दो पत्थर हैं उनके बीच खाली जगह पर ये अंडे देती हैं। इनके चोंच अंदर से लाल होते हैं, और ये जो घोंसला बनाते हैं ये घास का घोंसला होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्न में से पत्थरों पर कौन अंडे देता है, या पत्थरों के बीच में खाली जगह पर कौन अंडे देता है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन रॉबिन या कलचिड़ी। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है कौवा। कौवा से सभी लोग परिचित हैं दोस्तों। पेड़ के ऊंची डाल। अब पेड़ के ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो आंसर है कौवा। पेड़ के ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है? कौवा। इसके घोंसले में लोहे के तार मिलेंगे, लकड़ी की शाखाएं आपको मिलेंगी। इसके घोंसले में आपको लोहे के तार मिलेंगे, लकड़ी की शाखाएं मिलेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आया है सीटेट में कि पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो उत्तर है दोस्तों कौवा। नेक्स्ट है कोयल। कौवा और कोयल दोनों लगभग सेम दिखते हैं। अब कोयल का क्या कहानी है ये देखते हैं। बड़े ही चालाक कोयल। यह अपना घोंसला नहीं बनाती। क्या बात है दोस्तों, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। अच्छा, जब घोंसला नहीं बनाती है तो फिर अंडे कैसे देती है? देखिए इसकी चालाकी तो देखिए। यह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। क्या बात है, क्या चालाकीपन दिखाया है कोयल ने। अपना चेहरा समान होने के कारण, लगभग मिलते जुलते होने के कारण इसने फायदा उठा लिया और खुद घोंसला बनाती नहीं कोयल, और अंडे किसमें दे देती है? कौवे के घोंसले में। अब होता क्या है? कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है।
उसको पता ही नहीं चल पाता कि मेरा अंडा है कि कोयल का अंडा है। वो तो अपना घर बनाया, उसमें अंडे दिया, लेकिन कोयल भाई चालाक, वो अपना घोंसला बनाई नहीं, वो कौवे के घोंसले में ही अंडे दे दिया। अब कौवा बेचारा अपने के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। तो ये है कोयल की चालाकी। देखिए चिड़िया जो हैं उनमें भी कुछ बहुत चालाक चिड़िया हैं और बहुत सामान्य भी चिड़िया हैं, बहुत हार्ड वर्कर भी हैं, कठिन परिश्रम करके घोंसला बना रही हैं। अब कुछ हैं बनाती ही नहीं है, जैसे कोयल दूसरे के घोंसले में अंडे दे रही हैं। फाख्ता, दोस्तों ये क्या है? ये एक चिड़िया है जो कि कैक्टस का जो पेड़ होता है, कैक्टस के जो कांटे होते हैं, कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है। अब कांटों के बीच में घोंसला बनाने का काम कौन? फाख्ता करते हैं। तो फाख्ता जो करती है वह कांटों के बीच में बनाने का एक मेन उद्देश्य यही होता होगा, सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि कांटों के बीच में रहेगा तो कोई दूसरा पक्षी या दूसरा कोई जानवर नहीं आएगा, इसलिए वह घोंसला को ऐसे जगह पर बनाने का प्रयास कर रही है जहां पर दूसरे जीव जंतु का पहुंच बड़ा ही मुश्किल हो, ताकि उसका घोंसला सुरक्षित रहे। तो जो फाख्ता है वह कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कांटों के बीच में घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है? तो कौन सी चिड़िया बना रही है दोस्तों? फाख्ता। ये कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। गौरैया, स्पैरो, ये तो सभी लोग जान रहे हैं गौरैया को दोस्तों। अब धीरे धीरे इनकी जो प्रजातियां हैं, इनकी जो संख्या है वह भी विलुप्त होने के कगार पर आ रही है। इसीलिए कई जगह आपको गौरैया को पालने के लिए छोटे मोटे हम ही लोग जो गौरैया से बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं, वे गौरैया को लेकर के बहुत ज़्यादा जो मतलब अलर्ट हैं, उनके लिए घर बनाना, उनके लिए पानी रखना छतों पर, तो वो ये सब व्यवस्था हो रही है। तो गौरैया सभी लोग देखे होंगे, आम तौर पर यह घर में घोंसला बनाती है और अलमारी के ऊपर, आप देखते होंगे अक्सर अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, ये गौरैया इसी सब जगह थोड़ा सा पत्तियां या कुछ डंठल ले लेते हैं पेड़ पौधे के, उसी के द्वारा घोंसला बनाती है गौरैया। कबूतर, सभी लोग जानते हैं, पूरे पुराने जो मकान होते हैं या खंडहर हैं उनमें घोंसला कौन बनाता है? कबूतर। ये तो सभी लोग फील भी कर रहे होंगे कि जो कबूतर है वो पुराने मकान हो गए या खंडहर हो गए, उनमें घोंसला कबूतर बनाता है अपना। बसंत गौरी, बसंत गौरी क्या है? गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरे छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ये क्या करते हैं? टुक टुक करते हैं गर्मियों में, अक्सर आप देखे होंगे। ये बसंत गौरी है और पेड़ के तने में छेद करके उसमें ही अपना अंडा देती है, अंडा रखती है। दर्जिन चिड़िया, दर्जिन नाम ही से लग रहा है, टेलर बर्ड, टेलर होते हैं ये अपने घोंसले को सीलते हैं अपनी चोंच से। इनके चोंच थोड़े से नुकीले होते हैं, उसी नुकीले चोंच से ये दो पत्तियों को सील करके उसमें अंडे देते हैं। आइए देखते हैं क्या है। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती हैं, इसीलिए तो दर्जिन चिड़िया है। उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। दो पत्तियों को ऐसे मिला दिए, सी दिए दोनों तरफ से, अब ये जो स्पेस बचा उसमें अंडे देने का कार्य करती है दर्जिन चिड़िया। शक्कर खोरा, ये क्या है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? कोई छोटा पेड़ या झाड़ी हो गया तो इनके जो घोंसले होते हैं वो कैसे होते हैं? लटकता हुआ घोंसला होता है। घोंसले में बारीक घास होता है, पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, पेड़ की छाल के टुकड़े होते हैं, ये सब होते हैं शक्कर खोरा। नेक्स्ट है वीवर पक्षी। सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं, कितना आनंद मिल रहा होगा आपको। देखिए, सभी नर वीवर जो हैं अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसले को देखती है और उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। सभी में वह अंडे नहीं देगी, देखेगी, जांच पड़ताल करेगी कि कौन सा घोंसला
उसके अंडे देने के लिए सुरक्षित है तो फिर उसमें वह अंडे देती है। ये था चू चू करती आई चिड़िया के चैप्टर से निकला हुआ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हम आपके सामने रखेंगे। कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहा मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कौवे भी चुराते हैं अंडे, गिलहरी भी अंडे चुराते हैं, चूहे भी अंडे चुराते हैं, बिल्ली भी मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं, बाकी उनका कोई कार्य नहीं होता है घोंसला बनाने का, केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं पक्षी। सांप से रिलेटेड एक बात, सांप के दांत तो होते हैं नुकीले। सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, पर वे अपने शिकार को चबाकर तो खाते ही नहीं हैं। दांत का यूज ही नहीं है शिकार को खाने के लिए, तो शिकार को खाने के लिए वो दांत का प्रयोग ही नहीं करते हैं, तो शिकार खाते कैसे हैं? ओहो, शिकार को पूरा निगल जाते हैं सांप, शिकार को पूरा निगल जाते हैं। दांत तो होते हैं नुकीले, लेकिन उसका प्रयोग वो शिकार को पकड़ने में, चबाने में नहीं करते हैं, वो शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी की बात करें थोड़ा, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके दांत निम्न में से हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो जो प्राइमरी के सीटेट के एग्जाम, जो प्राइमरी के सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, और एनसीईआरटी में यह दिया हुआ है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे गिलहरी कुछ न कुछ काटती रहती है, कुछ न कुछ दांत का प्रयोग करती है ताकि उसके दांत घिसते रह जाएं, ताकि घिसेंगे तभी वो छोटे रहेंगे, नहीं तो वो हमेशा बढ़ते रहते हैं उनके दांत, गिलहरी के दांत। इसीलिए वो कुछ न कुछ काटते रहते हैं। और अगर ध्यान से आप सुनेंगे गिलहरी के पास जाकर के, तो उनके दांत से कुछ कट कट करके आवाज भी आती है। तो गिलहरी के जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, और वो इसीलिए कुछ न कुछ काटते हैं ताकि उनके दांत घिसे और वो छोटे रहे। अब जड़ों की जाल एक चैप्टर है, जड़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें बताया गया। पीपल के पेड़ सभी ने देखा होगा, दीवारों पर भी उगते हैं। देखे होंगे कभी न कभी किसी दीवार पर, या छोटे मोटे या जो खंडहर हो चुके हैं, जो पुराने मकान हो गए हैं, तो देखेंगे कि पीपल के पेड़ दीवारों पर उग जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि पीपल के पेड़ दीवारों पर भी उगते हैं। बरगद की बात करें तो बरगद के पेड़ की जो लटकन जो आपने देखा है, बरगद के पेड़ की जो लटकन, आपने बरगद के पेड़ को जब देखते हैं तो उसके चारों तरफ कुछ उसके पेड़ से जो कुछ लटकन होते हैं, वो लटकन असल में इसकी जड़ें हैं। ये लटकन क्या है दोस्तों? इसकी जड़ें हैं, बरगद की जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाते हैं, और ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा भी देते हैं। तो जो हमें लटकन दिखाई पड़ता है बरगद के पेड़ पर, वो असल में क्या होता है दोस्तों? वह होता है उसकी जड़ें, और वो बढ़ते बढ़ते जमीन में चली जाती हैं। मूली, गाजर, चुकंदर, ये है क्या असल में? ये जड़ है। ये क्या है दोस्तों? जड़ है। आलू क्या है दोस्तों? तना है। मूली, गाजर, चुकंदर, ये सब क्या है दोस्तों? जड़ है। इसकी बातें ही जिक्र एनसीईआरटी में किया हुआ है। जितना बोला था एनसीईआरटी में, जितना कहा हुआ है, वही महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता रहे हैं जो सीटेट में हूबहू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब एक पेड़ है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। क्या है विशेषता, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं रेगिस्तानी ओक से? आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्या? ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले पाया रेगिस्तानी ओक, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। ये कई बार क्वेश्चन सीटेट में आप उठाएंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको देखने को मिलेगा रेगिस्तानी ओक से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। और इसमें कंफ्यूजन क्या होता है विद्यार्थियों को? पहली बात तो रेगिस्तानी ओक
इसमें एक वर्ड है रेगिस्तान। तो लोगों को लगता है कि रेगिस्तान का मतलब, रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। तो तुरंत दिमाग में आता है कि रेगिस्तानी ओक राजस्थान में होगा, जो तुरंत गलत हो जाता है, एकदम गलत हो जाता है। रेगिस्तानी ओक, पहली बात अब आपको बता दी, यह राजस्थान में नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक पेड़ है। दीवार के बराबर इसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ा दीवार के बराबर ऊंचा होता है, दीवार के बराबर ऊंचा होता है यह पेड़। और इस पेड़ की जो खासियत है, उसी खासियत के लिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। और इसीलिए यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है, देखिए क्या है इंपॉर्टेंस। आप भी सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला यह रेगिस्तानी ओक, तो रेगिस्तानी ओक ऊंचाई जो होती है इसकी, वह दीवार के बराबर होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है, जैसा कि हमने बताया था, दीवार के बराबर होती है। पत्तियां भी इसकी बहुत कम होती हैं। इस पर देखेंगे तो पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस इलाके में जब पानी की कमी होती है ना, या पानी जब नहीं होता है, जिस इलाके में रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उस इलाके में अगर पानी जब नहीं होता है ना, तो लोग करते क्या है, एक पतली पाइप लेते हैं यहाँ के लोग, इसके तने के अंदर पतली पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं और उससे काम चला लेते हैं। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताए हैं। रेगिस्तानी ओक हमारे मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है कि अगर भविष्य में इस इलाके में जहां पर यह उगता है, उस इलाके में पानी की कमी हो जाती है, तो लोग पतली पाइप इसके तने में डाल करके पानी निकाल लेते हैं इसके। तो सोचिए इस रेगिस्तानी ओक ने उस इलाके को पानी से बचाने का कितना अच्छा कार्य कर रहा है, कितना अच्छा कार्य करता है। तो उस इलाके में रेगिस्तानी ओक कितना वरदान साबित हो रहा है, आप इसके कार्य से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुआ करते हैं और हमेशा होंगे। और अगर आपको लगा हो कि यह एक आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य साबित हो सकता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप का कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर पूरा का पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।